नमस्कार, जोहार। आज यहाँ पे चर्चा करेंगे नागपुरी भाषा और साहित्य को लेकर। नागपुरी भाषा और साहित्य आपके 7th जेपीएससी मेंस में एक पेपर के रूप में, पेपर 2 के रूप में देखने को मिलता है। आयोग 15 भाषाएं दी है, जिसमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। पीटी का रिजल्ट आने के बाद जब मेंस का फॉर्म भरा जाएगा, उसी समय आपको मांगा जाएगा कि पेपर 2 में आप क्या रखना चाहते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा नागपुरी भाषा और साहित्य। तो आज आपका एक तरह का इंट्रोडक्शन क्लास कहिए या यूँ कहिए कि नागपुरी को हम पढ़े कैसे हैं, और इसमें जो संबंधित जो शुरुआती दौर में जो क्वेश्चंस बनते हैं उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। फिर भी यहाँ कुछ क्वेश्चन अगर छूट जाते हैं बाय द वे, तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसका उत्तर अगले वीडियो में दे दूंगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात देखिए, इस जो नागपुरी भाषा और साहित्य या यहाँ पे 15 भाषाओं में से कोई भी एक भाषा लेते हैं, उसका जो वेटेज है अंक के दृष्टिकोण से देखें तो 150 है, और आपके एग्जामिनेशन में सफलता के दृष्टिकोण से देखें तो इसका वेटेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पेपर 3, 4, 5, 6 ये जीएस पेपर हैं, और यहाँ पे जो भी मेंस देंगे लगभग औसतन ठीक ठाक देंगे लोग। कहाँ पे आपको लीड करना है, तो यही भाषा वाले टर्म में लीड कर लेने हैं। ठीक, अब समझते हैं हम लोग कि यहाँ पे नागपुरी भाषा साहित्य में सबसे पहला सवाल आता है क्या पढ़ें। ठीक, दूसरा सवाल आता है कैसे पढ़ें। तीसरा सवाल आता है कि क्या ना पढ़ें, क्योंकि देखिए कंपटीशन एग्जाम्स में ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि पढ़ने से ज़्यादा आपको ये पता होना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना है। ठीक, और सबसे इंपॉर्टेंट आज के वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होगा वो ये होगा कि मेंस में अच्छे मार्क्स हम यहाँ से कैसे लाएं, क्योंकि 150 अंक है, हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स यहाँ पे कैसे लाएं, तो इन तमाम बिंदुओं पे मैं चर्चा करूँगा। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक दो बातें और बता देता हूं। ये जो यहाँ पे मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं नागपुरी भाषा साहित्य, हालांकि आज इंट्रोडक्शन है, जब मैं क्लास स्टार्ट करूंगा तो बता दूंगा, आपको सिलेबस भी लिखवा दूंगा कि कैसे कैसे क्लास को लेके चला जाएगा। ठीक, ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो जो जेपीएससी एग्जाम दे रहे हैं इस बार मेंस, ठीक, उनके लिए तो अति उपयोगी है। सबसे उपयोगी तो उन्हीं के लिए है, लेकिन साथ ही साथ जो झारखंड एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जेएसएससी सीजीएल की तैयारी करें, उनके लिए भी जो नागपुरी लैंग्वेज को रखेंगे, ऐसा प्लान किया होगा कि हम रखेंगे, क्योंकि उसमें एक क्षेत्रीय भाषा को तो चुनना ही चुनना है। ठीक है, तो अगर ऐसा प्लान है कि नागपुरी रखेंगे तो आपके लिए भी ये फायदेमंद होगा। लेकिन कितना फायदेमंद होगा, तो लगभग 40 to 50% फायदेमंद होगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे जो नागपुरी का, देखिए सबसे पहले तो एक चीज समझ लीजिए, नागपुरी का जो व्याकरण है, या मैं अगर भाषा में किसी भी व्याकरण को रखूं, तो अगर व्याकरण पे आपका पूरा कमांड है, बहुत अच्छे से आपने व्याकरण किया है, तो मैं यकीनन बताता हूं कि लगभग 70-80% तो वहीं से आप सॉल्व कर पाएंगे प्रश्नों को। खासकर मैं नागपुरी की बात बता रहा हूं, है ना। मैं सारे हो, खोरठा, पंचपरगनिया ये सब तो ना व्याकरण में देखा नहीं हूँ, बट मैं नागपुरी का व्याकरण बहुत अच्छे से देखा हूँ। और आपको ये बता देता हूं कि अगर आपने व्याकरण को बहुत तरीके से हैंडल किया, तो आपके मैं बता देता हूं कि 70 से 80% मार्क्स यहीं पे आपको मिल जाने हैं। मैं पिछले साल का कहिएगा तो आपको क्वेश्चन पेपर दिखा दूंगा, उस क्वेश्चन पेपर को उठा के आप भी देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, उसको देखिए कि व्याकरण से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, है ना। व्याकरण से जो प्रश्न पूछे गए वो देखिए आप, साहित्य की बात तो भूल जाइए। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं, तो जो सीजीएल के बच्चे हैं ना, उनके लिए भी ये काफी उपयोगी है। चलिए क्या पढ़ें, सबसे पहले आता है क्या पढ़ें। तो देखिए, आपके पास प्रॉपर एक सिलेबस हो, पहले तो ये कि सिलेबस के अनुसार पढ़े। तो सबसे पहले तो आपके पास एक सिलेबस होना चाहिए। मैं जल्द ही सिलेबस का एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अगर इसमें मैं सिलेबस लूँ, लिखवाऊँ आपको या बताऊँ तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, इसको मैं अलग से करा दूंगा। तो सिलेबस के अनुसार पढ़ना है आपको। ठीक, सिलेबस के अनुसार, सिलेबस से हट के नहीं जाना है आपको। दूसरा चीज कि आप, जैसे बोला गया कि सिलेबस के अनुसार पढ़ें, तो क्या पढ़ें, यहां पे कहा गया है कि क्या पढ़ें हमेशा। ठीक है, तो दूसरा चीज आपको ध्यान रखना है कि सिलेबस के अनुसार तो पढ़ना है, आसान चीजों को पढ़ना है, आसान चीजों को, आसान विषय वस्तु को पहले रखिए, आसान विषय वस्तु को पहले पढ़ना है। ठीक है, आसान विषय वस्तु को आपको पहले पढ़ना है, और आपको क्या करना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। ठीक, दूसरी बात यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट कि देखिए, सबसे पहला काम क्या पढ़े में एक चीज और आता है, सिलेबस के अनुसार पढ़ना है। और सबसे पहला जो काम होगा इसमें वो होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ें, प्रीवियस ईयर
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक पढ़ लें या क्वेश्चन पढ़ लें, क्वेश्चन पेपर, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि एक आइडिया लग जाएगा आपको कि हाँ हमें पढ़ना क्या है, ठीक, हमें पढ़ना क्या है, क्या क्या पूछा जाता है, ठीक। तो क्या पढ़े में आपको ये दिमाग में रखना है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, हमें सिलेबस को ध्यान में रखना है और करना क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक पढ़ने हैं, देखने हैं उसको, और आसान विषय वस्तु को पहले पढ़ना है। अब आते हैं हम दूसरा टर्म जो है कैसे पढ़ें। तो देखिए कैसे पढ़ने का, देखिए ये तो आपको पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना कैसे है, ठीक। तो सबसे पहले आपको यहां करना ही है कि जो भी आपके टॉपिक्स हैं यानी विषय वस्तु हैं, अब जो भी विषय वस्तु हैं इन्हें क्रम रूप में सजा दें, क्रमबद्ध तरीके से सजाएं, क्रमबद्ध तरीके से अपने अनुसार सजाएं। मतलब आप अपने आप को कंफर्टेबल देखिए, अपने अनुसार लिखें या सजाएं, राइट। ध्यान दीजिएगा विषय वस्तु बिल्कुल क्रमबद्ध, जैसे मैंने रख दिया कि व्याकरण ही पढ़ने हैं पहले या मुझे साहित्य ही पढ़ने हैं, तो पहले अगर व्याकरण पढ़ने हैं तो व्याकरण में कौन सा टॉपिक मुझे पहले पढ़ना है। पढ़ना कैसे भी दिक्कत नहीं है, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन एक क्रमबद्ध तरीके से जिसमें आपको कंफर्टेबल फील हो। ऐसा नहीं कि मैं निकाल लिया नागपुरी भाषा का इतिहास और विकास और फंसे पड़े हैं 10 दिन से, तो वैसे टॉपिक्स को आप लास्ट में रखिए। यानी दूसरा टर्म है कि आप टफ सिलेबस को लास्ट में रखें। टफ सिलेबस को आप कहां रखेंगे, लास्ट में रखना है आपको, राइट। तीसरा चीज, सबसे पढ़ने का एक बेस्ट तरीका मैं बता रहा हूं, सबसे बेस्ट तरीका, और ये आपको एग्जामिनेशन में सफलता भी दिलाएगा कि जब भी आपको पढ़ना हो, नागपुरी या कोई भी भाषा की बात करूं, जब पढ़ना हो तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इस भाषा को, यानी मैं भाषा केवल लिखता हूं, भाषा को अपने दिल में उतार लीजिए, अपने दिल में उतार लीजिए। सुने हैं ना कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, वो बहाना नहीं है, लेकिन दिल में अगर आप कोई भी चीज़ उतार लेते हैं, किसी की तस्वीर उतार लेते हैं या कोई भी कार्य उतार लेते हैं, तो उसके लिए दिमाग पूरा जोर डालेगा कि ये काम आपको करने हैं। जैसे आपको कहीं बुलाया जाता है, आपको कहीं निमंत्रण दिया जाता है, तो सबसे पहले आपके दिल में वो विचार आता है कि जाऊं कि नहीं जाऊं, फिर मन कहता है कि चलो, मन लेके जाता है आपको, दिल लेके नहीं जाता। दिल तो पहले एक्सेप्ट किया, तो उसी तरह पहले आप एक्सेप्ट कर लीजिए नागपुरी को, तभी आप सफलता पाएंगे। आप एक बार एक्सेप्ट कर लीजिए कि मुझे डीएसपी बनने हैं, मुझे वीडियो बनने, फिर आपको बनने से कोई नहीं रुकेगा। फिर दिमाग तो करा ही देगा आपको, वो काम कराएगा, दिमाग दौड़ते रहेगा, यहाँ ये मिल रहा है, यहाँ ये है, ऐसे तुमको पढ़ना है, ऐसे कराना है, समझ रहे बात। तो सबसे पहले इस नागपुरी को अपने दिल में उतार लेना है, दिमाग फिर काम करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, मैं यहां पे एक एग्जांपल से समझा देता हूं, उसके बाद आपको यहां पे कार्यवाही करना है। मैं कार्यवाही वर्ड हटा देता हूं, उसके बाद सॉरी, कार्यवाही वर्ड का मीनिंग कुछ दूसरा ही हो जाएगा। तो उसके बाद जो आपको करना है वो करना है हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क विद, साथ ही में क्या करना है आपको, स्मार्ट वर्क, स्मार्ट वर्क करना है आपको। हार्ड वर्क तो करना ही करना है, लेकिन आपको स्मार्ट वर्क भी करने हैं। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके समक्ष रखता हूं, आप समझिएगा इस बात को। एक बार की बात है, एक फील्ड था, ग्राउंड था, वहां पे दौड़ चल रही थी, प्रतियोगिता थी, राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता थी। तो एक धावक से पूछा गया, दौड़ से पहले ही पूछा गया कि आप बाकी जितने भी आज तक मतलब रिकॉर्ड रहे हैं कि आप जीतते आए हैं, आपका रिकॉर्ड रहा है कि हर दौड़ में आप बाजी मारते हैं, जबकि दिखने में आप बिल्कुल डिफरेंट हैं, पतले दुबले हैं, मतलब एकदम जान नहीं लगता है आप में, हट्टे कट्टे नहीं हैं, ठीक ठाक नहीं है। अब इसको मतलब ये मत समझिएगा कि मोटा व्यक्ति थे, बिल्कुल नॉर्मल ठीक ठाक थे। कहने का मतलब कि वो उस तरह से नहीं थे जिस तरह से धावक हुआ करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि जो पूछने वाले लोग थे उनसे उन्होंने बोला कि देखिए मैं जीतता इसलिए हूँ कि एक लाइन तो स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट ये मान लिया और एंड पॉइंट ये मान लिया, इतनी दूरी तय करनी है मुझे।
तो उन्होंने, उस धावक ने ये बोला उनसे कि मैं जब यहाँ पे होता हूँ, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे जैसे ही मैं जाता हूँ, मैं आंखें बंद करता हूँ और अपने दिल को यानी दिल दिमाग जो भी है यहाँ पे पहुँचा देता हूँ। पूरे अंतर्मन से मैं अपने आप को यहाँ पे पहुँचा देता हूँ। जैसे यूँ समझिए, आप मन में सोचते हैं कि मैं अभी अमेरिका चला गया, देखिए आपका सब कुछ अमेरिका चला गया, केवल बॉडी यही है, ठीक। तो इन्होंने बोला कि मैं अपना जो भी मन में सोचता हूँ कि मैं यहाँ पे चला गया, राइट, मैं यहाँ पे चला गया, और जैसे ही विसिल बजती है फिर मैं अपने बॉडी को धकेल के पहुँचा देता हूँ। यही मेरी जीत का, सफलता का राज है। मैं यही चीज़ समझा रहा हूँ आपको कि पहले अपने भाषा को दिल में उतारिए, हार्ड वर्क तो करिए लेकिन स्मार्ट वर्क भी करिए। याद रखिएगा, पढ़ने के लिए नागपुरी सभी लोग पढ़ेंगे, पढ़ने के लिए सभी लोग तैयारी करेंगे, लेकिन बाजी कौन मारेगा? जो स्मार्ट वर्क करेगा। स्मार्ट वर्क कैसे करेंगे? आपको ये पता होना चाहिए, आप भीड़ को देखा देखी मत जाइए, आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे पढ़ने कैसे हैं, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। ये भी याद रखिएगा, एक कुशल योद्धा, एक चतुर योद्धा या एक सफल अभ्यर्थी यही करते हैं कि वो जानते हैं कि मुझे क्या चीज़ छोड़ना है। आप यूपीएससी के जो मतलब टॉपर्स हैं, उनका इंटरव्यू कभी निकाल के देखिएगा, वो सीधे सीधे बोलते हैं कि मुझे लगा कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से कुछ कम चांसेस बनते थे क्वेश्चन के, मैंने पढ़ा ही नहीं, छोड़ दिया। ठीक है, एक आध क्वेश्चन पूछ लेंगे, बाकी मैं उस चीज़ को ना पढ़ के, बाकी मैं इंडियन ज्योग्राफी को, फिजिकल ज्योग्राफी को पूरा रीड किया, रिवीजन किया, दुनिया भर का रिवीजन कर दिया। वहाँ से क्वेश्चन आएगा तो मैं लिख ही दूंगा। तो उन्होंने भी छोड़ा, तभी वो सक्सेस पाए। आपको भी कुछ छोड़ना है, पकड़ना नहीं है सब। ऐसा नहीं कि नागपुरी का सिलेबस 100% है और मैं 100% पकड़ लिया, रिवीजन किए ही नहीं, तो फिर आप पीछे रह जाइएगा। ठीक है। और दूसरा चीज कि आपको मैंने बता दिया कि कैसे पढ़ना है। सबसे पहले आसान चीजों को पहले रखिए, यानी विषय वस्तु आप क्रमबद्ध तरीके से इस तरह से करेंगे कि आसान चीजें पहले हो, टफ वाले सबसे लास्ट में हो। जो आपको एकदम आसान लगता हो, नागपुरी में सबसे आसान क्या लगता है आप खुद सोच सकते हैं। सिलेबस देखिए, किताब निकालिए। जैसे मान लिया जाए एक किताब निकाला गया, यह है नागपुरी सदानी व्याकरण। ठीक, व्याकरण के कई सारे बुक्स हैं, है ना। एक ये है नागपुरी भाषा का बुक, है ना, बहुत पुरानी बुक है, ये देख लीजिए। तो ये सारे हैं। उसके बाद फिर आपका आता है, मान लीजिए कोई ये बुक है झारखंड का लोक संगीत। ठीक है, तो अब समझिएगा कि मैंने एक बुक निकाला ये वाला, आपने माफ कीजिएगा, आपने एक बुक निकाला ये वाला, और पहला इसका चैप्टर आया, वही धड़ाधड़ पढ़ना स्टार्ट कर दिया। क्यों? ये इन्होंने अपने हिसाब से सेटिंग किया है, मुझे अपने हिसाब से सेटिंग करने हैं, तो अपने हिसाब से यहाँ पे सेटिंग कीजिए। मुझे जो पहले पढ़ना है मैं पहले वो रखूंगा, और पहले मैं उसी टॉपिक को निकाल के पढ़ूंगा, ना कि इसके अनुसार पढ़ूंगा। बुक वाले देखिए, बुक जो छापने वाले हैं वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से बाइंडिंग करके छाप छुप के दे दिया आपको। पढ़ना तो आपको है, लेकिन अपने तरीके से पढ़ना है आपको। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि विषय वस्तु क्रमबद्ध तरीके से अपने अनुसार आप तय कीजिए। ठीक। दूसरा, टफ सिलेबस को सबसे लास्ट में आपको रखना है, और तीसरा, हार्ड वर्क और विथ स्मार्ट वर्क करना है। अब क्या ना पढ़ें, एक सवाल उठता है क्या ना पढ़ें, तो 2-3 चीज मैं बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। पहला चीज तो आपको नहीं पढ़ना है अनर्गल चीज, अटर पटर चीजें बहुत सारी भर लेते हैं, है ना। अनर्गल विषय वस्तु मैं बोल दूं, जैसे अब मान लीजिए नागपुरी में मान लीजिए एक मैं लेता हूं संज्ञा। अब संज्ञा का पोस्टमार्टम करने की क्या जरूरत है? संज्ञा पढ़े, जो संबंधित प्रश्न पूछे गए पिछले आप क्वेश्चन बैंक उठा के देखिए, या आपके जो लगते हैं ऐसा वो पढ़िए। अब अटर पटर चीजें, दुनिया भर की चीजें माइंड में मत डालिए। जो भी चीज पढ़ा है उसका 5 बार रिविजन कीजिए, सबसे बेटर वो है। दूसरा एक चीज और आता है कि यहां पे मैंने पूछा क्या ना पढ़ें, तो देखिए उस चीज को आप ज्यादा फोकस ना करें या पढ़ने का कोशिश ना करें जो बिल्कुल आपकी समझ से परे है। बिल्कुल परे है, बिल्कुल परे का मतलब मैंने 10 बार पढ़ा, 5 बार पढ़ा, समझ में नहीं आ रहा, ड्रॉप कर दीजिए, कुछ टाइम के लिए बिल्कुल ड्रॉप कर दीजिए। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, देखा देखी ना करें। उसने ये पढ़ा, ऐसे पढ़ा तो मैं भी ऐसे पढ़ लेता हूं, उसने ये नोट्स बनाया, नोट्स का कॉपी कर लिया और पढ़ रहे हैं, नहीं, आप अपने हिसाब से पढ़ें। तो यहां पे ये चीज ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक तो ये है कि मेंस में अच्छे मार्क्स कैसे लाएं, खासकर ये लैंग्वेज में। और लैंग्वेज में जो भी अच्छे मार्क्स लाएं वो लीड पे रहेंगे। लीड समझते हैं ना, लीड जैसे आपका टोटल 950 मार्क्स का मेंस हुआ, ठीक है, 950 मार्क्स का मेंस हुआ। अब यहीं पे आप 650 नंबर ले आए, सपोज मान लीजिए 150 में आपने प्राप्त किया 100 या 110 या 120, बहुत अच्छा है तो 120 तक भी ला सकते हैं आप। ठीक है,
जैसा पेपर पूछा जाएगा, जैसा आपकी तैयारी, वैसा आप मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, लैंग्वेज में पेपर में मार्क्स उठ ही जाते हैं, खासकर ये क्षेत्रीय जो भाषा का लैंग्वेज है वहाँ पे उठा सकते हैं आप। तो 100 यहाँ से उठा लिए, बाकी जगहों से उठाया आपने, मान लीजिए 500, 550 मान लेता हूँ मैं, तो 650। तो लीड पे तो आप यहीं से है ना, फिर इंटरव्यू में अगर कम मार्क्स दे रहे तो कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा यही कहना है कि लीड आपका जरूरी है। तो लीड कैसे होगा, जब आपके अच्छे मार्क्स लैंग्वेज में आएंगे। अब लैंग्वेज में ही गड़बड़ करेंगे तो दिक्कत है। तो अच्छे मार्क्स लाने के मेंस में सबसे इंपॉर्टेंट तरीका बता देता हूं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को देखिए और एक अनुमान लगाइए आप कि मैं ऐसा क्या करूं जिसके फलस्वरूप मैं मेंस आंसर राइटिंग बहुत अच्छे से कर पाऊं। दूसरा, एक तो यह हुआ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक मैंने देखा और मुझे जो लगा कि यहाँ से संबंधित जो टॉपिक हैं वहाँ से प्रश्न काफ़ी पूछे गए हैं, या उम्मीद है कि इस बार भी पूछी जाए, वो तो चलिए बता दिया जाएगा आपको, तो वो करें, उसका प्रैक्टिस बार बार करें। दूसरी बात कि कई जो अभ्यर्थी हैं वो एक गलती करते हैं, पढ़ तो लिया सब लेकिन प्रैक्टिस बहुत कम करते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ बच्चों की बात कर रहा हूँ। प्रैक्टिस अगर आप कम करेंगे तो मार्क्स भी आपके कम आएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव नहीं है कि दे दिया है कोई क्वेश्चन कि संज्ञा के कै गो भेद होल, संज्ञा के भेद कै गो होवेला, ठीक है, या ऐसा कह दे कि कारक किसे कहल जाएला। तो ये आपको अगर पता है तभी आप, ऑप्शन नहीं मिलेगा वहां पे, ऑप्शन तो देना नहीं उन्हें, आपसे राइटिंग करवानी है। तो राइटिंग कराएंगे तो आपको उसके लिए प्रॉपर प्रैक्टिस होनी जरूरी है। ठीक है, अब समझिएगा, प्रैक्टिस जितना कीजिएगा उतना इंपॉर्टेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट मेंस में अच्छा नंबर लाने का उत्तर लेखन अभ्यास। उत्तर लेखन अभ्यास यदि आप करते हैं तो यहां से मेंस में बहुत अच्छा मार्क्स आप ला पाएंगे। अब एक सवाल और आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि अगर आपको मेंस में और अच्छा मार्क्स लाना है तो सबसे इसका एक ही निचोड़ है कि आप नागपुरी को अपना 100% एफर्ट दीजिए। जो आपका प्रयास है, जो आपका हार्ड वर्क है, जो आपका स्मार्ट वर्क है, वो 100% नागपुरी को दीजिए। यकीन मानिए कि मेंस में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। लेकिन अब देना आपको है। दूसरा चीज, एक इंफॉर्मेशन भी मैं आपको देते चलूं, है ना, जो नागपुरी भाषा लिए हैं उनके लिए अब एक सवाल यहां पे कुछ पूछ रहे थे कोई कि नागपुरी जो लैंग्वेज है, यानी नागपुरी की टोटल जो बुक है वो लगभग कितने की आ जाएगी। तो देखिए लगभग 2100 रुपए प्लस जाएगा इसका टोटल बुक। अगर आप खरीदते हैं दुकान से तो लगभग 2100 रुपये प्लस जाएंगे। जो भी आप बुक्स बताया हूँ, एक आध बुक उसमें और ऐड होगा, जैसे ये वाला बुक नहीं था उसमें, है ना, ये वाला बुक नागपुरी भाषा का ये है ना, तो ये तो लगभग 2100 प्लस आपके रुपए लगेंगे वहां पे। अब सवाल ये उठता है कि एक ही विषय नहीं पढ़ने हैं ना, नागपुरी भी पढ़ने हैं, 4 जीएस पेपर भी पढ़ने हैं, उसके अलावा पेपर 1 भी पढ़ने हैं जिसमें हिंदी और इंग्लिश 50-50 क्वेश्चन है। चलिए वहाँ पे कम एफर्ट लगाना है क्योंकि 30% ही आपके मार्क्स आने चाहिए, क्वालिफाइंग नेचर के हैं वो। तो यहाँ पे आपके लिए मतलब किया गया है, आप ही के डिमांड पे नागपुरी कराइए, खोरठा कराइए, ऐसे करके नागपुरी भाषा जो भी लेंगे या जिन्होंने ठाना है कि मुझे लेना है, जिनके भी मार्क्स पीटी में अच्छे आ रहे हैं, अच्छे खासे मैंने कटअप भी बनाया था, तो उसके हिसाब से जो भी आ रहे हैं या उसके इर्द गिर्द आ रहे हैं, आप बिल्कुल मेंस की तैयारी में लग जाइए। और मेंस की तैयारी के लिए आपकी सुविधा के लिए बहुत ही मिनिमम शुल्क में यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, बहुत ही मिनिमम शुल्क है, लगभग 399 रुपये। ठीक है, 399 रुपये में आपको मिल रहा है पूरा नागपुरी का क्लास। ठीक है, ये देखिए नागपुरी भाषा का क्लास आपको 399 रुपये में मिलेंगे। राइट, ये दिख रहा होगा, ये सबसे ऊपर वाला, ये ऊपर वाला नागपुरी भाषा, तो ये है आपका 399 मात्र रखा गया है आपकी सुविधा और आपके डिमांड पे। काफ़ी बच्चे के कमेंट बीच में भी आए थे कि सर फी को लेके कि मिनिमम रखा जाए, तो मैंने बोला ठीक है मिनिमम ही रखा जाएगा। तो आपका कोर्स है 399 का। राइट, इतने में आप नागपुरी आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक, सीजीएल के जो बच्चे हैं वो भी इस कोर्स को खरीद सकते हैं और जो जेपीएससी वाले हैं वो बिल्कुल ही खरीद सकते हैं। ये कोर्स बन के रेडी हो चुका है, आप इसमें इनरोल हो सकते हैं। आपको करना क्या है, तो आपको सबसे पहले जो नए हैं, नए वीडियो देख रहे हैं, वो तो उनके लिए बता दे रहा हूं, बाकी को तो पता है। गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, यहां पे जाएंगे आप तो
एप्लीकेशन एक डाउनलोड करना है। किस नाम से आएगा? आजाद जेपीएससी एकेडमी, राइट, यूनिट ऑफ आजाद ग्रुप, है ना। आप इतना भी लिखिएगा, आजाद जेपीएससी एकेडमी, ये हमारा खुद का एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन में जब जाइएगा, मोबाइल नंबर डाल के इनरोल होइएगा, तो फिर बैच पे जाना है। मैं एक बार दिखा भी देता हूं। आप इसमें जब जाएंगे, इसको जब ओपन करेंगे तो बैच में जाना है। जैसे मैंने ये ओपन किया, इस तरह से खुलेगा आपका, है ना। अब देखिए, ये जब पेज खुल जाएगा तो आपको नागपुरी कहाँ दिखेगा? सबसे फर्स्ट में भी दिख जाएगा, या आपको जाना है स्टोर में। मैंने क्या किया, स्टोर में आपको सबसे पहले ये दिख रहा था, है ना। आपको जाना है स्टोर में। स्टोर में जैसे ही गए, सबसे ऊपर में आपको दिख रहा होगा ये नागपुरी भाषा, तो यहाँ से बाय नाउ कर सकते हैं। आपकी मर्जी है ना। आपको अच्छा लगता है ये आप कर सकते हैं। एक आध क्लास आप देख भी सकते हैं कि कैसा आपको लग रहा है। अगर अच्छा लगे तो आप खरीद सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए बनाया गया है कि आप 2100 रुपया खर्चा करके जो बुक्स लीजिएगा, उसको पढ़िएगा। बहुत जगह जो भी एरर वगैरह जो भी मिलेंगे आपको, जो भी दिक्कतों को सामना करना पड़े, समझ में आए ना आए, और जिनको समझ में आ रही है उनको खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वैसे बच्चों के लिए, वैसे स्टूडेंट्स के लिए है जो मिनिमम शुल्क में करना चाहते हैं नागपुरी को अपने हाथ में, अपने मुट्ठी में, तो वो जाएं गूगल प्ले स्टोर पर, आजाद जेपीएससी एकेडमी, यह आपका एप्लीकेशन। यहाँ पे इनरोल करने के बाद आप उसको खरीद सकते हैं। आपके वहाँ पे वीडियो मिलते रहेंगे, लाइव क्लास भी कुछ चलाई जाएंगी, तो वहाँ पे आप बिल्कुल इनरोल करके ये कर सकते हैं। ठीक, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात कि अब नागपुरी को लेकर देखिएगा, एक तो ये प्लान है कि मेरा ये अभी तक प्लान यही है कि आपको नागपुरी बिल्कुल ऐसा करा देना है मुझे कि ताकि आपको कल के डेट में, जैसे आपने झारखंड को लेके मैं आया था। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा दिन तक, लंबे टाइम तक तो क्लास नहीं ले पाया, है ना, बहुत सारे रीजन थे, लेकिन जितने भी दिन लिया मैं पूरा प्रयास किया कि आपके क्वेश्चंस टकरें। सीएनटी एसपीटी को लेकर एकदम डर था आपके मन में, वो डर मैंने खत्म किया। तो उसी तरह मैं नागपुरी को चाह रहा हूं इस बार कि नागपुरी आपके दिलो दिमाग में बस जाए और नागपुरी में आपके बेहतर मार्क्स उठे। वही हमारी फीस होगी। ये 399 रुपये तो कुछ होती नहीं है। अगर फीस देखा जाए, मेरी फीस की बात करें पर्सनली, तो ये कुछ भी नहीं है ही फीस नहीं, बट ये आपकी सुविधा के लिए है। और आपका जो आजाद जेपीएससी एकेडमी, आपका चैनल जो है वो डेडिकेटेड है आपकी तैयारी के लिए, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं, पहला काम। दूसरा काम, मैं यहां पे एक चीज और करूंगा आने वाले टाइम में, बहुत जल्द वो भी कर दूंगा, टेस्ट। इसी 399 में आप टेस्ट भी दे पाएंगे यहां पे एप्लीकेशन पे, तो आपके टेस्ट भी फ्री में कराए जाएंगे। अब ये कितने टेस्ट होंगे मैं अभी से आपको कमिटमेंट तो नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, टेस्ट इतने करा दिए जाएंगे लगभग कि आप फिर निश्चिंत होके जाएं, एग्जाम्स में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो मुझे अच्छे मार्क्स या फिर आपकी सफलता के लिए काम करना है, ना कि इनके लिए काम करना है कि मतलब प्रचार प्रसार के लिए, वैसा कुछ बात नहीं है, आप सभी जानते भी होंगे। और नागपुरी को लेके अगर कोई क्वेरी, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम होती हो तो वहां पे एक नंबर भी दिया हुआ है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे होम में गए, होम में जाने के बाद इस 3 वाले बटन पे, ऊपर में 3 बटन है इधर, इसको छूइएगा तो यहां पे कहीं होगा आपका, यहां पे एक नंबर दिया है, हाँ ये कॉन्टेक्ट अस कहीं होगा, मुझे दिख नहीं रहा फिलहाल। हेल्प एंड सपोर्ट है ना, हेल्प एंड सपोर्ट। तो हेल्प एंड सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नंबर मिल जाएंगे और आप यहाँ से फ़ोन नंबर पे कॉल करके बाकी डिटेल्स ले सकते हैं। ठीक, तो नागपुरी के लिए आपका डिमांड पहले से भी था। अब एक सवाल और, कुछ बच्चे हिंदी को लेकर परेशान है कि सर हिंदी नहीं पढ़ाइएगा, तो हिंदी पढ़ाने के लिए मैं कभी मना नहीं किया हूँ। एक्चुअली मैं हिंदी भी जम के पढ़ाता हूँ, है ना। हिंदी के फलस्वरूप कई बच्चे आज जॉब में भी हैं। तो हिंदी को लेके मैं एक ही चीज़ कहूँगा अभी फ़िलहाल, देखिए जो हिंदी 50 क्वेश्चन आपका पेपर 1 में है वो तो कंप्लीट मैं कराऊंगा। रहा सवाल इसी 50 क्वेश्चन के आधार पे जो आपका लैंग्वेज पेपर है जो 150 अंक का होगा, यहीं से मैं आपको तैयार करना स्टार्ट कर दूंगा। तो हिंदी भी आपकी यहाँ से चलती रहेगी, राइट। तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि सर मेरे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और जो भी बच्चे खोरठा वाले हैं, एक बार कमेंट कर दीजिएगा, जितने भी खोरठा वाले हैं, अगर आपकी संख्या ज़्यादा लगा कि हाँ ये बच्चे डेडिकेटेड हैं खोरठा कराने के लिए, तो एक टीचर बुलाए जाएंगे आपके खोरठा सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए। मुझे तो आता नहीं है, आता तो मैं पढ़ा देता, आपको टेंशन नहीं थी, ठीक। दूसरी बात, झारखंड को लेके कि यहाँ पे तो नागपुरी भाषा साहित्य हो ही गया। झारखंड को लेके कि झारखंड से हर एक सेक्शन जीएस में देखिएगा, हर सेक्शन में 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो भी मैं जल्द ही करा दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। लेकिन नागपुरी इस बार अगर आप
आप डेडिकेशन के साथ मेरे साथ खड़े हैं और अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं और अगर वाकई में आपको जॉब लेना है इस बार, तो मैं यहां एक ही यकीन दिलाऊंगा कि नागपुरी में बेटर करके दूंगा, मैं बेटर से भी बेस्ट करके दूंगा, ताकि आपका एग्जाम्स में नागपुरी को लेकर टेंशन खत्म हो जाए। बस मैं इतना ही कहूंगा, बाकी कुछ कहना नहीं है, ठीक है। तो नागपुरी को लेकर अगर कोई और क्वेरी हो, कोई दिक्कत हो, तो ये मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे नागपुरी का सिलेबस। ये तो हो गया, और मैं आज यहाँ शॉर्ट टर्म में ही ये बताया हूँ कैसे पढ़ें। कभी मैं डिटेल में बताऊंगा, एक लंबा टॉपिक है कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, एक लंबा टॉपिक है। मैंने शॉर्ट टर्म में, छोटे टर्म में बताया, नहीं तो वीडियो की लंबाई बहुत ज़्यादा हो जाती। खैर, तो आप सभी इसको आराम से देखिए, समझिए। अगर आपको लगता है कि मुझे नागपुरी में बहुत अच्छा करना है लैंग्वेज को लेके, तो आप यहाँ पे हमसे जुड़ सकते हैं। दूसरी बात कि लैंग्वेज को लेके देखिए, मैं ये हमेशा बोला हूँ कि आप ही बेटर कर सकते हैं। आपको जो लैंग्वेज अच्छा लगता है वही लीजिए। किसी के कहने से या सुनने से कि उसने ये लिया तो उसका इतना मार्क्स आ गया, ये मत कीजिएगा। आप अपने आप को कंफर्टेबल देखिए कि मैं हिंदी में कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, इंग्लिश में कर रहा हूँ, नागपुरी में कर रहा हूँ, खोटा में कर रहा हूँ, हो में, पंचपरगना में, किस में कर रहा हूँ, वो आप सोच सकते हैं। रहा सवाल तैयारी कराने की, तो यहाँ पे तैयारी आपका जल्दी ही स्टार्ट कर दिया जाएगा। और ये लिमिटेड टाइम के लिए है, मैं बता देता हूँ। 399 का जो कोर्स है लिमिटेड टाइम के लिए ही है, तो जल्दी से जल्दी आप इनरोल यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए, आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई क्वेरी रह गई हो या कुछ पूछना हो आपको, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए सादर आमंत्रित है। तो इसी आशा के साथ आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद।